गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेसिक स्टडी एट द 123। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में 450 मार्क्स लाने हैं, एकदम फुल मार्क्स लाने हैं, अगर मैथ क्लास में अगर आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन मैथ क्लास में ना छूटे तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए मेरे इस वीडियो का, मेरे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो इस तरह से लाया गया है। बहुपद का ये मेन टॉपिक चैप्टर है जिससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बाहर नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से मैंने 10 क्वेश्चन बनाया है और वो 10 के 10 क्वेश्चन जो है एग्जाम को टच करते हैं, पर ईयर एग्जाम में आते हैं। जो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं दोस्तों पहला क्वेश्चन बताता हूँ। पहले लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसी क्वेश्चन से हम ये 10 क्वेश्चन बनाए हैं और यही 10 क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स देकर जाते हैं दोस्तों। तो 2 मिनट देख लीजिए इस वीडियो को और अच्छे से समझ लीजिए और एग्जाम में जाकर 10 मार्क्स का फायदा उठाएं। पूछे ये कौन सा बहुपद है दोस्तों जिसके घात 2 हो तो हम उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। तो इसमें घात कितने हैं? 2 है। इसका घात 1 है, इसका घात भी 1 है। तो जो सबसे ज्यादा घात रहेगा हम वही कहेंगे। जो 2 घात वाले होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। दूसरा क्वेश्चन, बहुपद के कितने घात है? अब पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ घात। तो ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो कितने घात है? तो 2। सबसे ज्यादा वाले, जिसका सबसे ज्यादा पावर हो हम उसी को बताते हैं कि वो घात है। कितने पद है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कितने पद है इसमें? 1 2 3। कितने पद है? 3 पद है। कितने पद है दोस्तों? 3 पद हैं। अब आते हैं x स्क्वायर का गुणांक। गुणांक क्या होता है? गुणांक जिस चीज का गुणांक पूछेगा उसके पहले वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर पूछा है x स्क्वायर का गुणांक तो x स्क्वायर के देखिए ये पहले क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1। अगर यहाँ पे 2 लिखा हो, अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो हम कह सकते थे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह से x का गुणांक क्या हो जाएगा? x के पहले वाला x का गुणांक 3 जो x का पहले वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, एक फॉर्मूला आता है, ये एक फॉर्मूला आता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अब आपको इसमें चुनना पड़ेगा, जो आपका ये दिया हुआ है इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है इसमें आपको चुनना पड़ेगा कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सामान्य बहुपद का सामान्य रूप लिखा हुआ है। बहुपद का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो जो x स्क्वायर के पहले वाला होता है वो a होता है, जो x के पहले वाला होता है वो b होता है और लास्ट में जो है वो c होता है। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 1 है। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 1। b का वैल्यू b का मतलब x के पहले वाला, तो x के पहले वाला b का वैल्यू कितना है? 3। और c कितना है? c 2 है। c लास्ट वाला 2, ये 2। यानी कि हमको पता चल गया कि a b c कितना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b बटा a। माइनस क्वेश्चन में माइनस, b का वैल्यू 3 है तो 3 और a का वैल्यू ये 1 है। 1 जब ये कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? -3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा a। क्या होता है? c बटा a। c कितना है? c है 2 और a का वैल्यू कितना है? 1। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2। ओके दोस्तों, अगर इस वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे फिर से दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को देखें। बहुपद के शून्यांक निकालें और वो बहुपद का सूत्र क्या है दोस्तों? ये दोनों में अंतर है। अब देखते हैं बहुपद के शून्यांक। पहले सूत्र बता देता हूं। बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो होता है ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके दोस्तों, अब ये क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, बहुपद के शून्यांक निकालें। बहुपद का शून्यांक कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। दोस्तों इसमें 4 से 5 कार्य करने होते हैं, 4 से 5 कार्य करने होते हैं।
आपको सबसे पहला कार्य करना पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर से अचर पद में गुना, ये आपको पहले कार्य करना होगा। दूसरा कार्य करना है आपको दो भागों में बांटे, दो भागों में बांटे। तीसरा दो भागों में बांटे, उसके बाद तीसरा इसको कॉमन लेना। तीसरा क्या है दोस्तों, इसको कॉमन लेना। और चौथा उसका होता है इक्वेशन निकालना, एक्स का मान। एक्स स्क्वायर को जैसे बोला मैंने, एक्स स्क्वायर से अचर पद में गुना करें। आप इसके कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुना। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और 2, जब 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, उसके बाद इसका फैक्टर करेंगे। दूसरा क्या है, गुना, गुणनखंड। इसका फर्स्ट वर्ग, सेकेंड वर्ग, थर्ड वर्ग, फोर्थ वर्ग, फिफ्थ वर्ग, ये फिफ्थ वर्ग में आपका इक्वेशन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुना 2, इसको फैक्टर करेंगे 2, फिर 2 से 1, सॉरी दोस्तों 1। अब 2 into 1, ये दो भागों में टूटा, हमको दो भाग में ही लाना था। अगर ये 4 भागों में टूटा तो हमको दो भागों में इसको तोड़ना था, हम तोड़ दिए। एक्स स्क्वायर बड़ा नंबर को पहले लिखेंगे 2x प्लस, यहाँ अपने मन से चुन लेंगे। यहाँ अगर हम यहाँ माइनस देते हैं और माइनस देकर x लिखते हैं +2, अगर यहाँ माइनस दिए, अपने मन से देना है दोस्तों। यहाँ अगर माइनस दिए तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2x में से x घटेगा तो 3, 2x में से x घटेगा तो x होगा, तो हमारा तो आया नहीं, इसलिए हम यहाँ प्लस देंगे। याद रखें दोस्तों, यहाँ अपने मन से चिन्ह देना है। उसके बाद इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन यहाँ लिखा गया, दो भागों में बांटे, उसके बाद कॉमन ले। चौथा वर्ग क्या है, कॉमन लेना। x कॉमन हो जाएगा, x +2, यहाँ से क्या कॉमन होगा, +1। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन होगा, तो x प्लस में, और 1 से 2 तो 2। जो ब्रैकेट के अंदर इक्वल है, अगर ब्रैकेट के अंदर इक्वल है तो हमारा बनाया हुआ मैथ सही है। अगर ब्रैकेट के अंदर इक्वल है तो बनाया हुआ मैथ सही है। अब इन दोनों में से किसी एक को आप ले लो, x +2 = 0, और एक ये वाला ले लो, x +1 = 0। x = 0 प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2। एक ये हमारा बना, और x 0 -1, इसलिए -1। ये हो गया हमारा गुणनखंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा जरूर देखें और इस पर प्रैक्टिस करें। यही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो 2026 के एग्जाम में आपको देखने को 100% मिले। थैंक यू दोस्तों।